बजट 2025 में क्या मिलेगी मिडिल क्लास को इनकम टैक्स से राहत। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ सोनी और आप देख रहे हैं वयम भारत। चलिए जानते हैं क्या मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला दीदी संसद में केंद्रीय बजट पेश करेंगी। हर साल की तरह इस बार भी बजट को लेकर मिडिल क्लास में काफी उत्सुकता है, खास तौर पर इनकम टैक्स को लेकर। एक सर्वे में सामने आया है कि करीब 57% लोग मानते हैं कि इस बार इनकम टैक्स की दरों में कटौती होनी चाहिए। मिडिल क्लास क्यों है टैक्स कटौती की उम्मीद में, चलिए जानते हैं। मिडिल क्लास वह वर्ग है जो महंगाई और टैक्स के बोझ तले दबा हुआ है। उनकी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा टैक्स चुकाने में चला जाता है। इसका सीधा असर उनके खर्च करने की क्षमता पर पड़ता है, इसलिए कुछ समय से जीडीपी ग्रोथ धीमी हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी बड़ी वजह मिडिल क्लास की घटती क्रय शक्ति है। यदि टैक्स में राहत दी जाए तो मिडिल क्लास के हाथ में अधिक पैसा रहेगा, जिससे वे ज्यादा खर्च कर पाएंगे। इससे बाजार में मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। क्या हो सकता है इनकम टैक्स में बदलाव? मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार इस बार इनकम टैक्स स्लैब को सरल बनाने पर काम कर रही है। 10 से 15 लाख रुपए सालाना कमाई करने वाले लोगों को राहत देने के लिए टैक्स की दरों में बदलाव किया जा सकता है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि टैक्स छूट की सीमा को 25 लाख रुपए तक बढ़ाया जाए। यह कदम मिडिल क्लास को बड़ी राहत दे सकती है। एनपीएस रिटायरमेंट सेविंग पर राहत की उम्मीद भी कर सकते हैं। एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश करने वालों के लिए भी अच्छी खबर हो सकती है। फिलहाल एनपीएस में 50,000 रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि इस सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जाना चाहिए। साथ ही एनपीएस के निकासी नियमों को लचीला बनाने पर भी विचार किया जा सकता है और इससे रिटायरमेंट के लिए बचत को बढ़ावा मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए इनकम टैक्स में राहत। हरित ऊर्जा को बढ़ाने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों ईवी पर खास फोकस कर रही है। टैक्स नियमों को सरल और स्पष्ट करने के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदने वालों को टैक्स में राहत मिल सकती है। यह कदम पर्यावरण को सुरक्षित रखने के साथ साथ ईवी की बिक्री को भी बढ़ावा देगा। सुनिए विशेषज्ञों और जनता की राय। कॉर्पोरेट एडवाइजरी विशेषज्ञ अक्षय खेतान ने सुझाव दिया है कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी को खत्म किया जाना चाहिए और टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। वहीं ग्रांट थॉर्टन के पार्टनर अखिल चांदना ने कहा कि एनपीएस और ईवी को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में छूट और इजाफा होना चाहिए। क्या मिलेगी मिडिल क्लास को राहत? अब सवाल यह है कि बजट 2025 में मिडिल क्लास की उम्मीदें पूरी होगी या नहीं। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला दीदी की घोषणा से ही यह साफ हो पाएगा कि टैक्स पेयर्स को राहत मिलती है या नहीं। तब तक मिडिल क्लास को उम्मीद बनाए रखनी होगी। 1 फरवरी का इंतजार कीजिए, हम आपको बजट से जुड़े हर छोटी बड़ी खबरें पहुंचाते रहेंगे और आप हमें बताएं कि आप बजट से क्या उम्मीद कर रहे हैं। तब तक जुड़े रहें वयम भारत के साथ।